एक फेल भी खिलाफ शरा या खिलाफ सुन्नत देखा हो। वो सर से लेकर पैर के नाखून तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत के सांचे में ढले हुए थे और वो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल थे। ये समझ लीजिए, जो सारी जिंदगी हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो सारी जिंदगी अल्लाह के हबीब पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ता रहता है, मरते वक्त उसकी रूह ऐसे निकाल ली जाती है, उसके जिस्म से ऐसे निकल जाती है जैसे आटे से बाल निकल जाता है। और उसके चेहरे पे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसका, क्योंकि मौत का जो दर्द होता है वो इस कदर होता है, ऐसा भयानक दर्द होता है, अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। लेकिन हुजूर मुफ्ती साहब किबला का जब विसाल हो रहा था तो गवाह हैं उस वक्त ये अल्लामा आलम साहब, गवाह हैं अल्लामा असलम साहब, गवाह हैं लईक बरेलवी, गवाह हैं आपके शफीउल इस्लाम, ये उस वक्त मौजूद थे और हजरत की रूह कफ़स-ए अंसुरी से परवास कर रही थी और जर्रा बराबर भी आपके चेहरे पे दर्द की कोई शिकल नहीं थी। बस ऐसा लगा जैसे एक हल्के से झटके के साथ आपको नींद आ गई हो और आप ऐसे ही रहे जैसे कोई आदमी सो रहा हो। और इत्तेफाक की बात है यार, वैसे तो हजरत की खिदमत पे रहना होता था, लेकिन जिस दिन हजरत अपने मालिक हकीकी से मिलने वाले थे उस दिन हजरत ने हमें जलसा दिलवा दिया था। हजरत ने हमें जलसा दिलवा दिया और हम जलसे के लिए चले गए। शफीउल इस्लाम से पूछ कर गए थे, यार मैं जा रहा हूँ जलसे में, हजरत की तबीयत ज्यादा खराब। अकरम साहब से मैंने बोला हजरत मैं चला जाऊँ, बोले हाँ चले जाइए। हम चले गए और जब वहां पहुंचे तो एक साहब नात पढ़ रहे थे। तो चूंकि 2 दिन पहले से हजरत के आगे पीछे रहना हुआ, भागना, तो खाना वाना खाया नहीं था बहुत अच्छी तरह से, भूख बहुत ज्यादा लगी थी। जलसे में जाने के बाद सबसे पहले कमेटी वालों से हमने कहा यार हमें खाना खिलाओ, अल्लाह की कसम बड़ी भूख लगी थी, तो जल्दी से खाना खा लिया। और उसके बाद जब स्टेज पे पहुंचे तो एक साहब की नात हो रही थी। जैसे ही उनकी नात खत्म हुई मैंने कहा मेरा नंबर जैसे ही लगा और मैंने खुतबा पढ़ के बस अपनी तकरीर की शुरुआत के लिए जो जुमले बोले जाते हैं बस वो जुमले मैं बोल ही रहा था, इतने में अल्लामा अकरम साहब का फोन आया। जैसे ही मैंने रिसीव किया कि हजरत इस दुनिया में अब नहीं रहे। भाई इतना कहना था तो मैंने वहाँ मेरे माइक पे निकल गया कि हजरत इस दुनिया में नहीं। अब हजरत के मुरीदों का जलसा था, वो पूरा मजमा था हजरत के मुरीदों का। स्टेज पे भी हजरत के मुरीद शोरा वगैरह बैठे थे। एक शायर जोर से उठा और उठने के बाद मेरे ऊपर ऐसे गिर गया और गिरकर कहने लगा, पकड़ के जोर से कहने लगा, हजरत हम यतीम हो गए। शायर कहने लगा वो हजरत हम यतीम हो गए। और उसके बाद चीख पुकार मच के सब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो लईक भाई जो है वो हजरत की आंखों पे ऐसे हाथ रखे हुए थे। हाथ रखने के बाद ऐसे जब हटाते थे हाथ तो आंख खुल जाती थी, फिर ऐसे रखते थे, फिर ऐसे हाथ हटाते थे तो फिर आंख खुल जाती थी। जब मैंने देखा तो ये अमल वो पैहम कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा क्या बात है? बोले मैं हजरत की आंखें बंद करने का इरादा कर रहा हूं लेकिन हजरत की आंख बंद नहीं हो पा रही है। मैंने कहा अच्छा आप अपना हाथ हटाइए। मैंने ऐसे हाथ रखा और रखने के बाद हाथ हजरत के कान में कहा, हजरत अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कसम रब्बे काबा की वही इतना कहना था, एक मर्तबा में ही हजरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। आय हाय वाह वाह वाह, नारे रिसालत, फैजान सरकार आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम। सुभान। यहां जितने नुकूश हैं वो धुंधले नहीं हैं, सब चांद और सितारे से ज्यादा रोशन नुकूश हैं। मुफ्ती साहिब किबला ने जितने निशाने कदम छोड़े हैं वो सारे निशाने कदम आसमान के सूरज से ज्यादा चमकदार हैं। वो दिन भी मुझे याद है जब शफीउल इस्लाम ने और जनाब वारिस साहब कलकत्तवी ने हमसे कहा बरेली शरीफ की उर्से रजवी की हाजिरी में कि हजरत हमने तो एक हैरत अंगेज कहानी देखी हजरत की। मैंने कहा वारिस भाई बताइए आपने क्या हैरत अंगेज कहानी देखी हजरत की? ये वारिस भाई गवाह हैं, आप इनके सर पे कुरान रख के पूछे, ये बताएंगे आपको। मैंने कहा वारिस भाई, शफीउल इस्लाम भाई, आखिर आपने कौन सी हैरत अंगेज कहानी देखी? कहा हजरत बांग्लादेश के सफर पर हम हजरत के साथ में थे और हजरत के
जब स्टेज पे हजरत को लाया गया तो एक दीवाना आदमी था, एक दीवाना लड़का सा था, दीवाना सा, और वो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए वो हजरत की मजलिस की तरफ आना चाहता था, लेकिन जो होशियार लोग थे, जो समझदार लोग थे, उस दीवाने को पीछे कर देते थे। वो फिर पीछे चला जाता था, फिर आने की कोशिश करता था, फिर लोग उसे पीछे कर देते थे, फिर आने की कोशिश करता था। हजरत ने ये अमल करते हुए देख लिया, लोगों को उसे पीछे हटाते हुए देख लिया, और जैसे ही लोगों ने उसे पीछे हटाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, हजरत का इसका हाथ छोड़ दो और ये जो कुछ करना चाहता है इसे करने दो। लोगों ने जब हाथ छोड़ा तो वो दौड़कर हजरत के स्टेज के करीब आ गया, मिंबर के पास आ गया, और हजरत जहां बैठे थे वहां उसने अपना सर रख दिया और फिर सर ऐसे उठाया और उसके बाद हजरत की आंखों में आंखें डाली, हजरत ने उसकी आंख में आंखें डाली और उसके बाद उसके सर पे हाथ रख दिया। वारिस भाई कहते हैं वहां के लोग गवाह हैं, उससे पहले वो बोलता नहीं था, वो गूंगा था, उसके पास जुबान नहीं थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला की नजर में अल्लाह ने वो असर दिया था। इधर निगाहें डाली, दस्ते मुबारक रखा तो गूंगे को जुबान अता फरमा दी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर नजीर मिल्लत। सुभान शफीउल इस्लाम कह रहे हैं हजरत वो बांग्लादेश का जो सफर था वो दूसरा था, और ये जो गूंगा को जुबान अता फरमाई है, बेजुबान को हजरत फकीह असर ने जो जुबान अता फरमाई है, वो मुर्शिदाबाद बंगाल का वाकया है। चलो तसामों के साथ मुझसे बांग्लादेश निकल गया। अब ये पुख्ता हो गई बात कि मुर्शिदाबाद बंगाल में हजरत ने सिर्फ एक निगाहे करम डाली और गूंगे को जुबान अता फरमा दी। ये हमेशा नहीं होती है, ये सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि लोग अल्लाह वालों को मजबूर न समझें कि जब मोहम्मद आजम ये कर सकता है तो गौसे आजम क्या नहीं कर सकता है। ये दिखाने के लिए होता है और कभी कभी होता है हजरात, और इसके तो सैकड़ों गवाह हैं, आप हजरात भी गवाह हैं। हजरत ने जब चाहा बारिश रुकवा दी और जब चाहा बारिश करवा ली। इसके तो सभी गवाह हैं कि नहीं है। अगर कहीं जलसा हो रहा हो, उर्से नजीरी हो, उर्से गौसे आजम हो, उर्से मुफ्ती आजम हो, उर्से गरीब नवाज हो और बारिश के आसार हैं, हजरत मुतमैन बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं। अब जलसा कैसे होगा, तिरपाल इतनी मोटी कहाँ से लाई जाएगी, सुनने वालों को कैसे कहाँ से बिठाए। हजरत बिल्कुल मुतमैन बैठे हुए, यहाँ तक कि बारिश शुरू हो गई। अब जलसा शुरू होने वाला है, जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, कलेक्शन सब हो चुका है। हजरत की बारगाह में किसी ने जाके कहा कि हजरत बारिश शुरू हो चुकी है। कहा अच्छा बारिश होने लगी है। कहा हजरत बारिश तेज होने लगी है। कहा ठीक है। बस हजरत अपनी कयामगाह से बाहर निकले, खुले आसमान के नीचे आए, दस्ते मुबारक सीधा आसमान में उठाया और फजाओं में ऐसे हाथ घुमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। उनके जुमला शागिर्द इस बात के गवाह हैं, हजरत जब भी ये दुआ पढ़ के हाथ घुमाते थे तो चारों तरफ बारिश होती थी, लेकिन जहां जलसा होता था वहां बारिश का नामो निशान तक नहीं होता था। जब चाहा हजरत ने बारिश करवा ली और जब चाहा हजरत ने बारिश रोक दी। और ऐसी ट्रेन कई मर्तबा हुआ। आलम साहब कह रहे हजरत ट्रेन आने वाली है, रुक जा अभी चलते हैं, है नहीं। ये देखिए सब गवाह हैं इस बात पर। वो आज मैं हकायक बताऊंगा जिसके सब गवाह हैं, और ये वो बातें हैं जो मुफ्ती साहब ने कभी अपने सामने कहने ही नहीं दी। हमारी जुबान रोके रखी, हमारे हाथों को रोके रखा, हमारे पैरों को रोके रखा, हमारी जुबान को रोके। नहीं, कोई जरूरत नहीं मेरी तारीफ करने की, नहीं कोई जरूरत नहीं मेरी तारीफ करने की। मुफ्ती आजम की तारीफ हो गई तो समझ लो मेरी तारीफ हो गई, आला हजरत की तारीफ हो गई तो समझ लो मेरी तारीफ हो गई। उनका सारा काम तो मुफ्ती आजम का काम था, उनका सारा काम तो आला हजरत का काम था। ट्रेनें कई मर्तबा रोक दी।
आलम साहब कह हजरत ट्रेन आने वाली है, रुक जा अभी चलते हैं। ट्रेन हजरत आ चुकी है, कहाँ आगे का स्टेशन पे खड़ी है, अभी लईक भाई आए हैं, अभी खबर दी है ट्रेन खड़ी हुई है, कर रुक जा, मैंने नमाज सफर नहीं पढ़ी है और तुझे मालूम नहीं है मैं जब तक नमाज सफर नहीं पढ़ लेता हूँ सफर शुरू नहीं करता हूँ। हाँ ये गवाह हैं सारे लोग, नमाज सफर जब तक नहीं पढ़ लेता हूं। 4 रकत नमाज तुम्हारे मुर्शिद पढ़ा करते थे सफर शुरू होने से पहले, और बड़े जज्म वसूख और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते थे, अगर सफर शुरू करने से पहले किसी आदमी ने ये 4 रकत नमाज पढ़ ली और इस तरह पढ़ ली कि 2-2 रकातों की नियतें बांधी तो 2 शुफे अलग अलग हुए। पहली 2 रकतों में पहली वाली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी और दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, फिर 2 की नियत बांधी, पहली में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी और दूसरी में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। तो आपके मुर्शिद फरमाते हैं अगर ये 4 रकत नमाज पढ़कर कोई अपने घर से सफर शुरू करेगा तो जिस हालत में अपने घर वालों को छोड़कर आएगा जाएगा तो चाहे जितने दिन के बाद लौटे उसी हालत में अपने घर वालों को पाएगा। कितना आसान है बताइए तुम्हारे मुर्शिद का अमल, कितना आसान है। जिस हालत में आप अपने घर वालों को छोड़कर जाएंगे उसी हालत में वापस पाएंगे, चाहे जितने दिन हो जाए, जमीन और आसमान एक हो जाए, जलजले आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो नमाज पढ़कर निकला है उसको और उसके बच्चों को कुछ होने वाला नहीं। इतना यकीन कामिल था उन्हें मदीने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इतना यकीन था अपने खुदा की जात पर। हजरात गिरामी मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला जो है वो फरमाने लगे कि जब तक सफर की नमाज मैं नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं जाऊंगा। और यही हुआ, आपने जब सफर की नमाज पढ़ ली और आप जब वहां पहुंचे तो वो ट्रेन वहीं पर खड़ी हुई थी। ये बारहा ऐसा हुआ, एक दो बार तो हवाई जहाज रुका हुआ था। हाँ ये सब बिल्कुल शवाहिद हैं कि नहीं सफर की नमाज जब तक नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं जाऊंगा, चाहे प्लेन का सफर हो, चाहे पानी के जहाज का, चाहे हवाई जहाज का, मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जब आपने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद जब वहां पहुंचे तो वहां के जो कारिंदे होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो मोहम्मद आजम साहब कौन है, मोहम्मद आजम साहब कौन है, मोहम्मद आजम साहब कौन है। 1 घंटे के बाद पूछ रहे हैं वो लोग मोहम्मद आजम साहब कौन है, ढूंढते फिर रहे, मैं हूं। कहा अरे जल्दी चलिए साहब, आपकी वजह से 1 घंटा हवाई जहाज लेट हो गया। तो ये ताकत थी जो अपनी जिंदगी मदीने वाले के नाम लिख देता है तो फिर अल्लाह ताला जमीन और आसमान को उसका गुलाम बना देता है, जमीन और आसमान की हर शय को उसका गुलाम बना देता है। हजरात गिरामी मुफ्ती साहब क़िबला की तदफीन की जब बारी आई, दफन की जब बारी आई और कब्र मुबारक में हम लोगों ने उतारा, मैं अंदर कब्र में था, हजरत अल्लामा मौलाना मुहिब्बुर रसूल साहब सज्जादा नशीन खानकाह नज़ीरे वो कब्र के अंदर थे, आपके बड़े शहजादे अल्लामा अकरम साहब वो अंदर थे, आपके मजले शहजादे अल्लामा आलम साहब वो अंदर थे, आपके छोटे शहजादे हजरत अल्लामा असलम साहब वो अंदर थे। और हम लोग सारी तैयारियां कर रहे थे, जितने लोग वहां गए सब इस बात के गवाह हैं। सब कुछ हो गया, हजरत की कब्र बगली कब्र है और बगली कब्र सुन्नत है। हजरत को बगली कब्र में लिटाया गया है, वो संदूक वाली कब्र हजरत की नहीं थी, बगली कब्र में हजरत आराम फरमा रहे हैं। और जब बगली कब्र में आपको साफ करके ढेले वेले हटा के अंदर रख दिया तो आप यकीन जानना, ये जितने लोगों ने हजरत को बरेली शरीफ में इंतकाल के वफात के वक्त देखा था वो सब जानते हैं कि हजरत का चेहरा बिल्कुल ऐसे सीधा था, ऐसा न दाएं था न बाएं था, सारे लोगों ने देखा था हजरत का चेहरा ऐसे रहा। अस्पताल से लेके घर आए तब रहा, नूरी मस्जिद में आपको आखिरी नमाज पढ़वाई गई तब आपका चेहरा ऐसा रहा, दीदार करवाया गया आपके मुरीदों को तब आपका चेहरा ऐसा रहा, वहां से टांडा लेकर आए तब आपका चेहरा ऐसा रहा। और उसके बाद नहलाया गया, हम लोगों ने नहलाया, आलम साहब थे, हम थे, असलम थे और ये आपके बंगाल के बहुत सारे लोग थे, शफीउल इस्लाम थे, वारिस भाई थे, राहत भाई थे और ये चंदन थे। इनके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो लोग सब थे। लेकिन हजरत का चेहरा ऐसे सीधा था, नहला दिया, कफन पहना दिया, यहाँ तक के लहदे मुबारक में आपको उतार दिया। अब आप जरा गौर से सुनते रहिएगा, लहदे मुबारक में आपको उतारा लेकिन हजरत का चेहरा ऐसा ही रहा, बिल्कुल ऐसे सीधे आसमान की तरफ। जब बिल्कुल आखिरी मराहिल थे और आलम चेहरे का बोसा ले रहे थे, आखिरी बोसा, अपने हजरत का आखिरी बोसा, अब्बा का आखिरी बोसा चेहरा। सारी जिंदगी जिन लोगों ने अपनी जुबान से कभी उफ नहीं किया, औलाद हो तो ऐसी होना चाहिए।
सारी जिंदगी इन लोगों ने कभी अपने अब्बा की खिदमत, अपनी माँ की खिदमत में उफ तक नहीं कही। या आलम बैठे या असनम बैठे, इन लोगों ने रात दिन एक कर दिया है, अपनी माँ के लिए भी और अपने बाप के लिए भी। कितना ही बहादुर बेटा हो, कितना ही मेहनती बेटा हो, लेकिन एक न एक वक्त ऐसा आता है कि कह देता उफ अल्लाह मुझे नींद लगी है, अब्बा दिन में भी नहीं सोने देते हो, रात में भी नहीं, ये तो कही देता कम से कम, लेकिन अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मौला इन सबको फैजाने मुफ्ती मोहम्मद आजम से माला माल फरमाए। इन बंदों की जुबान पे कभी उफ तक नहीं आया और जब तक हयात रहे वालिद बुजुर्गवार ऐसे ही खिदमत करते रहे और आखिरी वक्त आया तो चेहरा चूम रहे हैं, कभी होठों को चूम रहे हैं, कभी नाक पे ऐसे हाथ रख के चूम रहे हैं आलम साहब। तब मुझे ख्याल आया, अरे हजरत ने एक रोज फरमाया था, मौलाना तुम जानते हो मुर्दे को जब कब्र में लेटाते हैं और उसका चेहरा काबे की तरफ करते हैं, तुम जानते हो काबे की तरफ मुर्दे का चेहरा क्यों किया जाता है? मैंने कहा हजरत बताइए क्यों किया जाता है? तो हमारे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब किबला ने फरमाया था, मौलाना मुशर्रफ सुनो, काबा की तरफ मुर्दे का चेहरा इसलिए किया जाता है कि जब कब्र में मुस्तफा जाने रहमत आते हैं तो वो काबा की तरफ से आते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसे आजम। काबा की तरफ मुर्दे का मुंह इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार जब मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं तो इसी तरफ से तशरीफ लाते हैं, और चेहरा इसलिए काबा की तरफ किया जाता है, मुर्दे को इस हालत में रखा जाता है कि वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों के आने का इंतजार कर रहा है। अब मुंतजिर है मुस्तफा जाने रहमत के कदमों का, इसलिए काबे की तरफ मुंह किया जाता है। ये ख्याल मेरे जहन में आ गया एकदम से, और जैसे ही ये ख्याल आया मैंने कहा आलम, आलम ऐसे नीचे से देखने हजरत, मैंने कहा यार अब्बा का चेहरा काबा शरीफ की तरफ तो है नहीं। अब मैंने गौर किया चेहरा काबा की तरफ नहीं है, तो कहा क्या करें? मैंने कहा काबा शरीफ की तरफ चेहरा करो हजरत का। जब आलम ने ऐसे चेहरा किया काबा की तरफ, तो वो चूंकि 24 घंटे से ज्यादा हो गया था, हजरत ऐसे चेहरा किया तो वो फिर वहीं आ गया, फिर ऐसे चेहरा किया तो फिर वहीं आ गया, फिर किया तो फिर वहीं आ गया। अब आलम मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन चेहरा हजरत का काबा शरीफ की तरफ ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने कहा आलम हजरत के कान में कह दो कि हजरत अपना चेहरा काबा शरीफ की तरफ कर ले। कसम खुदा की आलम ने अब्बा के कान पे अपने लबों को रखा और कानों में कह दिया हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो। इधर आलम ने कहा, उधर हजरत ने फौरन अपना चेहरा काबा शरीफ की तरफ कर लिया। ये हजरत का था। हाँ, अब आप इसे करामत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हमारे दिल में ये था कि काबा शरीफ की तरफ मुंह होना चाहिए हजरत का, लेकिन मुंह काबा शरीफ की तरफ है नहीं। मैंने कहा यार आलम ये तो बड़ा गजब हो जाएगा यार। अब यहाँ हजारों आदमी मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा हजरत का चेहरा सीध में सामने है बिल्कुल। बहुत से कह सकते हैं हजरत का चेहरा काबा की तरफ नहीं था। मैंने कहा ये होना चाहिए, कहीं तारीख ऐसा ना हो अपने दामन में समेट के ये अमल ले जाए। आलम ने इधर कहा हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो, उधर फौरन हजरत ने अपना चेहरा काबा शरीफ की तरफ कर लिया। ये हजरत का था बाद वफात, समझे। और आप आला हजरत की बारगाह में कितने मकबूल थे, जानते हो कितने मकबूल थे? पता है आपको? मैं आपको बता दूं, आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान, कौन नहीं जानता आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा को? दुनिया जानती है हामिद रजा को। हजरत हामिद रजा ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दाहिना बाजू बनकर मसलके आला हजरत का काम किया है।
दाहिना बाजू बनकर आला हजरत का हुज्जतुल इस्लाम ने काम किया है आला हजरत के साथ। आला हजरत के विसाल के बाद बहुत जल्दी हुज्जतुल इस्लाम का विसाल हो गया। अब जब हुज्जतुल इस्लाम का बड़े बेटे का विसाल हुआ तो छोटे बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, मुस्तफ़ा रज़ा खान अपने बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम के जनाजे पे खड़े होकर आंसू बहा रहे थे और अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मौला ये क्या हो गया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अभी तो आला हजरत का मसलक शबाब पर भी नहीं पहुंचा है। या अल्लाह ये क्या हो गया, अभी तो मसलक आला हजरत शबाब पर भी नहीं पहुंचा है, अभी तो मसलक आला हजरत को उरूज बाकी है। या अल्लाह ये क्या हो गया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अभी तो आला हजरत की फतावा रज़विया छपी भी नहीं है, छपने के मराहिल में भी नहीं है। ये क्या हो गया, अभी तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल मलफूज की तरतीब भी नहीं हुई है। या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अभी तक मेरे दादा की तफसीर आलम नशरा छपने के मराहिल में भी नहीं पहुंची है। अब कौन फतावा रज़विया को छपवाएगा और कौन साथ देगा और कौन जो है अल मलफूज की तरतीब देगा, अब कौन जो है दादा की तफसीर अलम नशरा को छपवाएगा। या अल्लाह ये क्या हो गया, मौला ये क्या हो गया, मैं तो तनहा पड़ गया। हजरात इधर मुफ्ती आजम बिलक रहे थे और उधर कुदरत अपना काम कर रही थी और कुदरत जवाब दे रही थी, ए मुस्तफा रज़ा खान परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज हुज्जतुल इस्लाम बरेली में पर्दा कर रहे हैं और आज ही हमने टांडा में मोहम्मद आजम को पैदा कर दिया है। आज हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से जा रहा है लेकिन टांडा में मोहम्मद आजम आ रहा है। जितने काम आप चाहते हैं वो सारे काम अब मोहम्मद आजम की मईयत में आप करिएगा। और फिर यही हुआ, फतावा रज़विया की तरतीब मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने करवाई सरकार मुफ्ती आजम हिंद के साथ। आप देखें फतावा रज़विया की नवी जिल्द में लोगों ने एतराफ़ किया है बड़ा मजबूरन, हालांकि बहरुल उलूम का नाम है, सही अच्छा है, वो बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन नवी जिल्द में एतराफ़ करने पे मजबूर हो गए क्योंकि वो बहुत सारे कलमी नुस्खे जो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब के पास मौजूद थे वो कहाँ छुपा के ले जाते। फतावा रज़विया भी तरतीब दी गई मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब की मौजूदगी में, अल मलफूज भी तरतीब दी गई मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब की मौजूदगी में, और जो है तफसीर अलम नशरा भी हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला की मौजूदगी में छपवाई गई। आपने खुद उसकी किताबत करवाई और उसको जो है तबात की मंजिल तक पहुंचाया। मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला का जमाना मसलक आला हजरत के उरूज का जमाना था। यही वजह है जब मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब बरेली शरीफ पहुंचे थे तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे और घर के दरवाजे पे खड़े थे मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह। जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब को आते हुए मुफ्ती आजम ने देखा, अपने दोनों बाजू फैला दिए और मोहम्मद आजम को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद फरमाया, साहबजादे हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इतनी खामोशी के साथ कहोगे? अरे भाई अपने मुर्शिद की बातें इतनी खामोशी से आप सुनेंगे, है नहीं है? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद फरमाया, साहबजादे हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और फरमाया, आज मेरी फिक्र दूर हो गई। आज मेरी, जल्दी बोलो, फिक्र दूर हो गई। जानते हो मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, मदरसा हनफिया जौनपुर में एक बार मुझे दावत मिली दस्तारबंदी के जलसे में, और मदरसा हनफिया जौनपुर जो है वो हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब का मादर इल्मी है, आपने वहाँ पढ़ा है, समझे? और सारी किताबें पहली फारसी से लेकर के बुखारी शरीफ तक हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला ने शम्सुल उलमा ही से पढ़ी हैं। आपका सिर्फ एक ही उस्ताद है, शम्सुल उलमा। कह दो शम्सुल उलमा जिंदाबाद। सारे लोग मिलके कहें शम्सुल उलमा। सारी किताबें हुजूर शम्सुल उलमा से पढ़ी हैं, जिनकी कानून शरीयत है। जब वहाँ मुझे दावत मिली, मुझे दस्तारबंदी में जाना था, और हाशमी मियाँ साहब क़िबला की भी उस बार उसमें दावत थी, गाजी मिल्लत भी उसमें आ रहे थे उसी साल, और मैं भी जा रहा था। एक दिन मुफ्ती साहब ने मुझे पकड़ लिया नूरी मस्जिद में, और नूरी मस्जिद में पकड़ने के बाद कहा, ये बताओ मौलाना,
तुम जब जौनपुर जाओगे तो तकरीर क्या करोगे? मैंने कहा हजरत मैं तकरीर क्या करूंगा, जैसी रस्मी तकरीर मैं करता हूं वैसी ही करूंगा। कहा नहीं, वो मेरा मादर इल्मी है। और तुम जानते हो क्या बन के जा रहे हो? बरेली का नुमाइंदा बन के जा रहे हो। अब जरा आप मेरे लिए तो सुभान अल्लाह कह दो। मुझे बरेली का नुमाइंदा मेरे उस्ताद ने बनाया है। बरेली शरीफ का नुमाइंदा मुझको मेरे उस्ताद ने बनाया है। कहने लगे मौलाना बताओ तुम तकरीर क्या करोगे वहां? मैंने कहा हजरत मैं तो रस्मी तकरीरें करता हूं, जैसी करता हूं वैसी करूंगा। कहा नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो करना। अब आप सुने हजरत ने क्या तकरीर फरमाई। कहा तुम ये कहना जब आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के फतावा और इस्तिफ्ते की कसरत हो गई आला हजरत के यहाँ, और फतवे पूरी दुनिया से आने लगे और ढेर लग जाता था एक एक दिन में इस्तफ्तों का, समझे? अब इतना ढेर भर आला हजरत फतवा कैसे लिखते, बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगे। हालांकि रात दिन सुबह शाम हर वक्त लिखने का काम ही आला हजरत करते रहते थे। आला हजरत ने जितना लिखा है अगर उनकी जिंदगी के दिनों पर सफ़ों के हिसाब से फैलाया जाए तो एक दिन में 52 सफ़े बनते हैं। हम एक सफ़ा एक दिन में नहीं लिख सकते, और आला हजरत ने 52 सफ़े रोजाना लिखे हैं, समझे? तो कितना आला हजरत लिखते, इतना ढेर हो जाता था इस्तिफ्तों का। बड़े फिक्रमंद हो गए आला हजरत, अब मैं क्या करूं? तो आपको जब फिक्र हुई तो कहा मुझे एक आदमी चाहिए, अब दरसियात भी जो पढ़ाए और फतवे भी लिखे। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बुखारी पढ़ाऊं, मुस्लिम पढ़ाऊं, तिरमिजी पढ़ाऊं, इब्न माजा पढ़ाऊं, नसई पढ़ाऊं, मैं शरह तहदीब पढ़ाऊं, शरह जामी पढ़ाऊं, नौमीर क्या क्या मैं पढ़ाऊं। इसलिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो दरसियात पे उबूर रखता हो, दरसी किताबें मौलवियात की किताबें भी पढ़ाए और वो फतवा भी लिखे। हजरत ये आला हजरत ने सोचा, और सोचने के बाद पूरे हिंदुस्तान के मदरसों पे अपनी नजर डाली, और आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई और मदरसा नजर नहीं आया। नजर आया तो जौनपुर का मदरसा हनफिया नजर आया। आला हजरत की नजर में मदरसा हनफिया जौनपुर कितना मकबूल मदरसा है। जिस मदरसे से मैं पढ़कर आया हूँ, मुफ्ती साहब कह रहे थे, जिस मदरसे से मैं पढ़कर आया हूं आला हजरत की नजर में वो मदरसा कितना मकबूल है। सुनो, आला हजरत ने मदरसा हनफिया जौनपुर में एक खत लिखा, और उस वक्त वहां मदरसा हनफिया जौनपुर के जो सदरुल मुदर्रिसीन थे वो आला हजरत के दोस्त थे। उनका नाम था मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। सरकार मैं बता रहा हूं, मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त आला हजरत के दोस्त थे। वो वहाँ सदरुल मुदर्रिस थे। आपने अपने दोस्त को मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा, और ख़त में लिखा आप अपने शागिर्दों में से एक लायक व फाइक शागिर्द जिस पे आपका कामिल एतमाद हो वो मेरे यहाँ भेज दीजिए, ताकि वो मौलवियात की किताबें भी पढ़ाए और फतवा भी मेरे यहाँ लिखे। जिस पर आपका एतमाद हो उसे आप भेज दीजिए। अब आप देखें हुजूर मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आला हजरत का खत पढ़ा, उस खत को पढ़ने के बाद आपने अपने शागिर्दों पर नजर दौड़ाई। अब शागिर्दों में सैकड़ों ऐसे थे जो फारिग होके चले गए थे, और सैकड़ों ऐसे थे जो पढ़ रहे थे। हजरात जब अपने शागिर्दों पर मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसा हनफिया जौनपुर के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, जब उन्होंने नजर डाली तो आपकी नजर में कोई और शागिर्द नहीं आया। अगर मोतमद शागिर्द नजर आया तो वो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली नजर आया। सदरुल शरिया मोतमद हैं मौलाना हिदायतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपने फौरन, और वो फारिग होकर जा चुके थे मदरसा हनफिया जौनपुर से, और उन्होंने जो है पटना में मतब कर लिया था। ये जो पटना है यहाँ पर बिहार की राजधानी, इसमें अपना मतब कर लिया था। और मतब भी छोटा मोटा नहीं था, लाखों का मतब था। आज के हिसाब से लाखों रुपए का मतलब था। वो कर लिया था आपने, जिसको आप यूनानी मेडिकल भी कह सकते हैं, वो आपने कर लिया था। जैसे ही उस्ताद का खत पहुंचा कि आप फौरन जौनपुर चले आइए,
समझे? सदर शरिया ने कुछ नहीं सोचा कि लाखों रुपए की दवाइयां रखी हैं, कुछ नहीं सोचा, बस उस्ताद के कहने पे मतब में ताला लगाया और जौनपुर पहुंच गए। जौनपुर पहुंचने के बाद आपके उस्ताद ने खत दिया और कहा जाओ, तुम्हें हमारे दोस्त मौलाना अहमद रजा खां याद फरमा रहे हैं, जाओ, तुम्हें और कोई मतलब नहीं, बस उनकी मर्जी का काम करते रहना, तुम्हें काम ही से मतलब होना चाहिए। हजरत सदर शरिया अलैहिर रहमा जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, उन्होंने न हूं की न हां की, लाखों रुपए का मतलब छोड़ करके आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर बरेली शरीफ पहुंच गए। और जब बरेली शरीफ पहुंचे तो इमाम रात का वक्त सदर शरिया अलैहि रहमा पहुंचे थे, तो उस वक्त आला हजरत अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए सदर शरिया का इंतजार फरमा रहे थे। इतनी आसानी से आपने सुन लिया ये जुमला, क्या तकरीर सुनना नहीं चाहते हो आप?